बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे शास्त्रों में पुराणों में भक्ति के कई प्रकार कहे गए हैं। उस भक्ति को करने वाले भक्त भी एक से एक बढ़कर हैं। उसी प्रकार भक्ति तो कई प्रकार की कही जाती है और मुख्य भक्ति चार मानी जाती है। प्रथम भक्ति है वात्सल भक्ति, दूसरी भक्ति है दास भक्ति, तीसरी भक्ति है साख्य भक्ति और चौथी भक्ति है माधुर्य भक्ति, जो भक्ति गोपियों की थी। प्रथम भाग में हम सब ने श्रवण किया था वात्सल भक्ति। वात्सल भक्ति का अर्थ होता है कि भगवान को अपना पुत्र मान करके सेवा किया जाए। आज हम श्रवण करेंगे दास भक्ति के बारे में। दास भक्ति को करने वाले प्रथम भक्त का नाम आता है, जिनका नाम है हनुमान जी। वो भगवान शंकर के रुद्रावतार थे। उनके जीवन में अपने इष्ट देव, अपने स्वामी, अपने मालिक भगवान श्री रामचंद्र की सेवा के अलावा उनका कोई अन्य कार्य नहीं था। उनके कर्म के द्वारा, उनके मन के द्वारा, उनके तन के द्वारा मेरे मालिक भगवान श्री राम किस प्रकार उनको खुशी मिले, किस प्रकार उनको सुख प्राप्त हो, वही काम करते थे। पूरे जीवन तक हनुमान जी ने राम जी की सेवा किया और जब जाने लगते हैं, हनुमान जी से कहते हैं कि तुम धरती पर आना। हनुमान जी कहते प्रभु मैं आपके चरण में रहने वाला, मैं आपका दास हूँ, मैं आपके बिना मैं कैसे रह सकूँगा। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो, अभी तुमने इस जन्म में एक जन्म में मेरी सेवा किया है, अभी 999 जन्म जब और भक्ति करोगे तब मेरे पास आ सकोगे। क्योंकि हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, अंतकाल रघुबर पुर जाई पर जहाँ जन्म हरे भगत का है। अंतकाल आपके पास रहना का अवसर प्राप्त होता है। भगवान श्री राम जी कहते हैं क्या करोगे मेरे पास आकर के। भगवान श्री राम जी से हनुमान जी कहते प्रभु मैं आपका दास हूँ और दास का कर्तव्य होता अपने स्वामी के चरण कमलों में उनकी सेवा में अपना समय गुजार दे। तो भगवान श्री राम कहते तुम शंकर जी के रुद्रावतार हो, मैं नारायण का, विष्णु का मैं अवतार हूँ। तो मेरे में तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो चार मुक्ति है, सालों के सारूप सायुज सामीप, वही तुम्हारे पास भी है। कोई दूसरी भी वस्तु मांगना है तो बताओ। तो कहते मैं उस अखंड स्वरूप जो परमात्मा है उसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं अखंड स्वरूप परमात्मा है हनुमान, जो तुम संसार में रहोगे 28वां कलयुग में और 28वां द्वापर में वो परमात्मा आएंगे। जब संसार में रहोगे तो उनका दर्शन करने को तुमको अवसर प्राप्त होगा। इस कारण से राम जी के कहने पर हनुमान जी धरती पर आने लगे। और हरितंत्र में कहा गया कि तस्य सीता पतिरस्तु सहस्त्रांते सुजन्मसु। सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति 1000 जन्म जो प्राणी जो भक्त करेगा तभी उसकी भक्ति राम जी के चरण में पूर्ण होगी। जब राम जी की भक्ति पूर्ण होगी तब नारायण भगवान की भक्ति मिलेगी। तो पुनः कहा गया हरितंत्र में तस् सीता पतिरसु सहस्त्रांत सुजन्मसु तत्रा भवति नारायण पारायण निश्चल मंजना कोट जन्मसु। श्री कृष्ण भक्ति पदाम्बोज से अदन पानी। 1000 जन्म भक्ति राम जी की करने पर तब नारायण की भक्ति प्राप्त होती है। और नारायण की भक्ति ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जो जाप 1 करोड़ जन्म करता है तब उसकी भक्ति पूर्ण होती है। और जब नारायण भक्ति पूर्ण होती है तब कहीं कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।